अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से हम मोमोज से स्टार्ट करें। मोस्टली फास्ट फूड पर सही। अच्छा, ये पांच टाइप से मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अभी टाइप वन पढ़ रहे हैं हम लोग ना। अच्छा देखो, वो पहला क्वेश्चन तो वो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, जो हमारे पास उसका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एन आइसोटोप एन आइसोटोप ऑफ कॉपर हैविंग अ रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ 65। कंप्लीट द टेबल 1.2 फॉर एन एटम ऑफ कॉपर 65। अटोमिक नंबर कितना होता है, ये सब चीजें आप उससे देख के, ये अभी हमारा कंसर्न सही नहीं है। सही है, हमारा कंसर्न क्या है? ये रहा। द कॉपर हैज अ रिलेटिव atomic mass of 63.5. Calculate how many atoms are present in 1 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, मोल्स के फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं? एन इज इक्वल टू एम और एम आर। सही है। इज इक्वल टू वी ओवर वी आर और एन इंटू एन ए। अभी सारे फॉर्मूलाज आपस में क्या होते हैं? दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये सब इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे उसने मुझे क्या दिया है? यहाँ पे उसने मुझे वो मास दे दिया है। मास दे के उसने मुझसे क्या पूछा? हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए। यानी इन दोनों फॉर्मूलाज को वो कंपेयर करा रहा है, इन दोनों पार्ट को, इसको और इसको। सही, इन दोनों पार्ट्स को वो कंपेयर करा रहा है। सही। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? एम इंटू एम आर, एन इंटू एन ए। सही। तो यहाँ पे मेरे पास हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे जो हमें वो मास कितना दिया हुआ है, 1.065 और 05। सही है, 1.05 मास है मेरे पास। सही है। और यहाँ पे मेरे पास एम आर कितना है? 63.5। एम आर कितना है? 63.5। और एन ए उसने मुझे पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स से मुझसे पूछा है। और एन ए जो होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये मेरा एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सही है। तो मैं यहाँ से वो देख लूंगा कि मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। सही। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है एन इज इक्वल टू 9.961 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। अच्छा देखो, इसके वो बात अब अच्छा, हम ज़्यादा इम्फेसाइज हमारा आंसर पे नहीं होगा, सिर्फ अभी मेथड पे बात करेंगे। ठीक है। अब वो बोला है, जो रिएक्शन यहाँ पे मुझे शो किया हुआ है ना, जो रिएक्शन मुझे यहाँ पे शो किया हुआ है, CCN2 + 3H2 प्लस CCN2 + 3H2O इज फॉर्मिंग कैल्शियम को, यानी CaCO3 and 2NH3। सही है। अब वो मुझे यहाँ पे बोल क्या रहा है? वो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई, कैलकुलेट द मिनिमम मास इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम साइनामाइड ना। इसका मास निकालना है मैंने। किसका मास निकालना है? इसका मास ना। ठीक है। और CCN2 दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.5 इंटू 10 की पावर 6 टन्स ऑफ NH3। NH3 का इतना मास उसने मुझे दिया हुआ है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 टन्स। सही है। अब वो मुझे बोल क्या रहा है? शो योर वर्किंग ना। वर्किंग शो करो। किसका मास पूछा है मुझसे? CCN2 का ना। सी है, CaCN2 का। उसने कहा है ना, कैलकुलेट द मिनिमम मास इन टर्म्स ऑफ Ca कैल्शियम साइनामाइड ना, CaCN2 दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.5 इंटू 10 की पावर 6 टन्स ऑफ NH3। सही है। NH3 का मुझे मास दे दिया है। अब आपको सिंपल इज दैट क्या करना है? वही जो आप ये हो लेवल्स में करते थे। सबसे पहले आप CaCN2 के मोल्स, सॉरी, सबसे पहले आप NH3 के मोल्स को निकालोगे। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? NH3 के मोल्स निकालोगे एम डिवाइड बाई ये एम आर से। लेकिन देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। चीजें किस हिसाब से चेंज तो करनी पड़ेंगी कि एम हेरिकस टू, इसको आपको चेंज तो करना पड़ेगा इनटू ग्राम। सही है। देखो, 1 टन बराबर होता है, 1 टन बराबर होता है मेरे पास 1000 kg के, यानी वन, ठीक है, 0.3 kg के। और 1 टन ही इक्वल होता है मेरे पास 10 की पावर 6 ग्राम के। किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 ग्राम के।
तो अब मैं इसको अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस कन्वर्ट कर दूंगा, एक मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोबारा 10 की पावर 6 है। पहले ही ये 1.5 इंटू 10 की पावर 6 टन था, तो इसमें मैं फर्दर 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे ग्राम में चेंज करना है। तो ये मेरे पास हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 12 ग्राम्स। ये मेरे पास आंसर आ गया। ये इसका मास है खाली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके मोल्स को निकालूंगा, ठीक है। मास है 1.5 इंटू 10 की पावर 12। और जो हेमार होगा NH3 का हेमार क्या होता है, 14 + 3 17, 17 इसका हेमार होता है। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब जो भी मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.5 डिवाइडेड बाय 17, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 8.823 इंटू 10 की पावर 10 मोल आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रेशो मेथड अप्लाई करूंगा CaCN2 और NH3 में, ठीक है। CaCN2 1 है, NH3 क्या है 2। CaCN2 1 है, NH3 क्या है 2। तो जब ये सॉरी, ये मैंने CaCN2 की जगह लिख दिया। तो जब NH3 8.82 इंटू 10 की पावर 10 होगा, तो बताओ ये कितना होगा, एक्स। जस्ट वो कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास ये CN2 की वैल्यू आ जाएगी, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CaCN2। कितने मोल्स आ गए, आंसर आ जाएगा 4.41 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। अब मुझे इसका वो मास निकालना है, तो मास कैसे निकालूंगा मैं, M = N इंटू M R से ना, क्योंकि N बराबर होता है M और ये M R के, तो मैंने इसको M R को मैं ये N के साथ ले गया, ठीक है। तो 4.41 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय इट्स MR। सी MR है CaCN2 का 80। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ रहा है 3 नहीं नहीं, ये मेरे पास अब 3.35 इंटू 10 की पावर 12 ग्राम मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको मुझे टन्स में चेंज करना पड़ेगा। टन्स में किस तरीके से चेंज होगा, 3.35 इंटू 10 की पावर 6 टन, सही है। इस तरीके से ये मेरे पास टन्स में आंसर आ गया, सही। अब ये कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से आपको करने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि देखो मेरे पास 10 की पावर 12 ये प्रोग्राम्स आया था ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मुझे इसको टन्स में करना है तो मुझे वापस को डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 12 को 10 की पावर 6 से। अब एक क्वेश्चन है कि सर जब आपने वापस ही चेंज करना था, तो आपने फिर अभी इसको ये पहले क्यों चेंज किया था, पहले इसलिए चेंज किया था कि क्योंकि मेरा जो एमआर दिया होता है वो ये ग्राम में दिया होता है। क्योंकि मेरा एमआर को ग्राम में होता है, तो मैंने मोल्स के फॉर्मूला में पुट करने के लिए टन से हेमार ये ग्राम में चेंज किया था। अगर मेरा हेमार भी वो टन्स में होता तो मैं चेंज तो नहीं करता, सही। अच्छा देखो, अब ये एक और क्वेश्चन है, और ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है ना आपके पास, है कम मास का, लेकिन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था ये आपके पास। और वो यहाँ पे बोल क्या रहा है, 0.02 मोल of Z react with Cl2 to form 0.02 मोल of liquid chloride। वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट है Z, वो रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, और फॉर्म क्या कर रहा है, 0.02 मोल ही फॉर्म कर रहा है लिक्विड क्लोराइड के। द लिक्विड क्लोराइड हैज अ फॉर्मूला ऑफ ZnClN वेयर N इज एन इंटीजर। अब जब Z and Cl से रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा जिसमें Z होगा और Cl होगा। अब Z की क्वांटिटी तो उसने मुझे बता दी, Z ये एक ही होगा, लेकिन Cl कितने, Cl के आगे उसने ZClN कर दिया, ठीक है। ZClN कर दिया, यानी Cl की क्वांटिटी मेरे पास स्टिल अननोन है। वो बोले ZClN reacts vigorously with water at room temperature to give an acidic solution and a white solid। वो बोले कि जब मैं ZClN को रिएक्ट करता हूँ ये वाटर से एट रूम टेम्परेचर, तो बहुत विगरस रिएक्शन होता है,
और जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है वो एसिडिक होता है और वाइट सॉलिड बनता है उसके साथ. व्हेन एन एक्सेस AgNO3 is added to the solution, 1 point or 11.45 gram of AgCl forms. सही. तो बोले suggest a type of bonding in ZClN. सिंपल कोवेलेंट. सही है. लेकिन ये हमारा भी कंसर्न नहीं, ये कहता है क्या है. ठीक है. अब बोले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इन ZClN. मुझे बोला है कि भाई इसकी वैल्यू को बताओ. देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना मेरे पास. वो वो क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले आपका Z रिएक्ट कर रहा है. सबसे पहले आपका Z रिएक्ट कर रहा है. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Cl2 के साथ. सही है. और क्या बना रहा है? ZClN. ZClN फॉर्म कर रहा है. सही. तो उसके बाद ZClN में जब आप AgNO3 ऐड कर रहे हो ना, जब आप AgNO3 ऐड कर रहे हो तो क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है ना. AgCl के साथ वो रिएक्ट कर लेगा और ये बना देगा AgCl. क्या बना लेगा ये? AgCl. सही है. AgCl फॉर्म कर लेगा. अब उसने मुझे यहाँ पे चक्कर क्या किया, उसने मुझे AgCl का मास दे दिया है कि AgCl कितना बन रहा है. प्लस जो Z जितना वो रिएक्ट कर रहा है वो भी उसने मुझे यहाँ पे वो दिया हुआ है. और ZCl2 के भी मोल्स दिए. मैं तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है. मुझे यहाँ पे ये N निकालना है ना, Cl का N निकालना है. तो देखो मुझे यहाँ पे रिवर्स चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वो Z के तो मोल्स हैं, मेरे पास Cl के मोल्स नहीं है. अगर मेरे पास Cl के मोल्स आ जाए तो मैं Z और Cl के मोल्स कंपेयर करके इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर सकता हूँ. मुझे अब Cl के मोल्स फाइंड आउट करने हैं. अब स्टेप 2 में क्या होगा? Cl के मोल्स करेंगे फाइंड आउट. किस तरीके से करेंगे? मोल्स ऑफ AgCl. मास कितना है दिया हुआ है? 11.54 डिवाइडेड बाय 143.4. तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे 0.085 मोल. अब ये मेरे पास मोल्स किसके आ गए? AgCl के मोल्स आ गए. ठीक है. अब थर्डली मैं यहाँ पे अगर AgCl को वो करूँ, अगर मैं AgCl को ब्रेक करूँ तो AgCl इस तरीके से ब्रेक होगा. Ag प्लस और Cl माइनस. तो अगर यहाँ पे AgCl के कितने मोल्स आए? 0.085. तो Ag को प्लस से कितने होंगे? 1:1 का रेशो लगेगा. इसके भी यही मोल्स हो जाएंगे. और Cl के कितने होंगे? 1:1 का रेशो लगेगा. इसके भी यही वो मोल्स हो जाएंगे. सही. तो दोनों के मोल्स क्या है? सेम हो गए. अब इन फोर्थ स्टेप अगर मैं देखूं तो भाई मोल्स ऑफ जेड कितने हैं? मोल्स ऑफ जेड मेरे पास है 0.02. ये 0.02 से मुझे ऊपर दिए हुए थे ना. ये 0.02 से मुझे सबसे ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो मुझे कुछ नहीं करना है इनका. फिर उसके बाद Cl के मोल्स मैंने निकाल लिए. मोल्स ऑफ Cl कितने हैं मेरे पास? 0.0805. 0.0805 है. सही है. तो अब मेरे पास ये कितना आ जाएगा अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं? रेशियो ऑफ जेड और Cl. तो जेड है मेरे पास 0.02. जेड है 0.02. Cl कितना है? 0.08. तो 1:4 का वो रेशियो वो बन गया. तो मेरे पास जेड 1 है और Cl 4 है, तो यानी N कितना हो गया? 4. तो ये मेरे पास आंसर हो गया. सी. अब देखो ये अगर मैं, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के समझ में नहीं आता स्टिल करने के बाद भी. सही है. देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज थी. मेरे पास क्या था? अगर मैं ये पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँ क्वेश्चन ना, तो देखो मेरे पास 0.02 मोल ऑफ जेड थे जो रिएक्ट कर रहे थे XaCl2 से, और क्या बना रहे थे? 0.02 मोल ऑफ लिक्विड क्लोराइड बना रहे थे. ठीक है. जेड के मोल्स देख लो कितने हैं यहाँ पे, उसको मेंशन कर लो. 0.02 मोल ऑफ जेड है. ठीक है. फिर वो मुझे बोल रहा है कि द लिक्विड क्लोराइड हैज अ फॉर्मूला ZCl वेयर n इज एन इंटीजर. अब ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास इररेलेवेंट है.
इस मोल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये पार्ट वन के लिए सजेस्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर शोन इन ZCl, ठीक है। मोल्स को फाइंड करने के लिए जो ग्रीन वाला पार्ट है जो मैंने शेड किया हुआ है, ये पूरे का पूरा जो ये हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरे का पूरा हेयर एलिमेंट है, ठीक है। मोल्स को सॉल्व करने के लिए फिर मेरे पास जो मेन चीज क्या है, व्हेन एक्सिस AgNO3 इज एडेड टू द सॉल्यूशन, जो अब यहाँ पे ZnCl बन गया है, अब जो ZClN बन गया है, सी उसमें मैं AgNO3 को डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ZClN में AgNO3 डालूंगा तो Ag क्या करेगा, Cl से रिएक्ट करके AgCl फॉर्म कर लेगा, उससे मुझे इस AgCl का मास देती है 11.54 ग्राम्स। अब मुझे क्या करना है, इस AgCl से मुझे Cl के मोल्स निकालना है, क्योंकि मेरे पास वो Z के मोल्स ऑलरेडी पुगे हुए हैं, Z के मोल्स ये रहे मेरे पास 0.02, ठीक है। Cl के मोल्स आएंगे तो मैं इनसे बड़े मजे से रेशो से बाकी चीजें भी फाइंड आउट कर लूंगा, सही है। अच्छा देखो, अब ये एक मेरे पास क्वेश्चन है, कंप्लीट द इक्वेशन। ये बोला कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइट इन ऑक्सीजन। आयरन पायराइट की रोस्टिंग शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4Fe2 है, और उससे क्या बन रहा है, 2FeO3 बन रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सी सही है, जब ऑक्सीजन की आप रोस्टिंग करते हो तो क्या बनता है, रोस्टिंग करोगे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और SO2 बनता है आपके पास। अब इसको बस वो बैलेंस कर लो। यहाँ पर एस कितने हैं टोटल, 8 है, सही है। यहाँ पे इस तरफ 8 थे, तो आपने यहाँ पे करके 8 लगा दिया, उसको बैलेंस कर लिया। देन आप क्या करोगे, आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 16 है इस तरफ, और यहाँ पे 6 है, तो टोटल होगा 22। तो आप यहाँ पे 11 अप्लाई कर दोगे तो ये टोटल 22 हो जाएंगे, सही। अब वो बोल रहे हैं सैंपल ऑफ a sample of pure impure iron pyrite was roasted in oxygen. The composition of the mixture solid product is shown. वो यहाँ पे बोल कह रहा है a sample of impure iron pyrite was roasted in oxygen। वही जो मुझे इक्वेशन दी हुई है ना, द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट इज शोन है, सॉलिड प्रोडक्ट है उसकी वो कंपोजिशन दी हुई है, सही है। क्या क्या आ रहा है इसमें, आयरन आ रहा है और मेरे पास गोल्ड की इम्प्योरिटी भी आ रही है। और बोले कैलकुलेट द मास ऑफ FeS2 प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ impure iron pyrite, assume that the all FeS2 was converted into Fe2O3, ठीक है। अब आप वही चीज करोगे जो उससे पहले हमने करी है, क्या, रेशियो मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। रेशियो मेथड अप्लाई करोगे आप तो आपको मास किसका दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है FeO2 का, Fe2O3 का मास दिया हुआ है, FeS2 का निकालना है, तो सबसे पहले FeO2 के मोल्स निकालोगे, सही। FeO2 के मोल्स कैसे को निकालोगे, Fe2O3 के, सॉरी, मास पर MR ना, मास है 13.18, और MR है 159.6। MR कितना है, 159.6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 159.6। तो ये आपके पास मोल्स आ गए 0.27, ये किसके मोल्स है, Fe2O3 के, सही है। फिर इसके बाद आप रेशो मेथड को लगा के Fe2S के मोल्स भी निकालोगे। रेशो क्या है इसका, यहीं पर रेशो लगा लेते हैं, Fe2S, सॉरी FeS2 है, और इसमें Fe2O3 के मोल्स से इन दोनों का रेशो लगा रहे हो। Fe2S 4 है, यहाँ पे दिया हुआ है ना ऊपर 4 है, और Fe2O3 2 है। तो ये अगर आपके पास Fe2S निकालना है, अगर आपके पास Fe2O3 इतने होंगे तो Fe2S से कितने होंगे आपके पास, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। क्रॉस मल्टी सही है, यहाँ पे क्या है आपके पास रेशो क्या बना है, 4Fe2 के मोल्स है,
टू जो है Fe2O3 के मोल से। तो जब Fe2O3 के 0.2078 होंगे तो FeS2 के कितने होंगे? अब यहाँ पे इसके बाद आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं Fe2S के, इस रेशो FeS2 के इस रेशो मेथड से वो आ रहे हैं आपके पास एक, वो आ रहे हैं 4.415 आपके पास मोल्स आ रहे हैं। ठीक है। अब आप क्या करोगे इन मोल्स को? अब वही जो ये आपका स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, स्टेप 3 में क्या करोगे? N इज इक्वल टू M और MR। तो M इज इक्वल टू N इंटू MR। N कितना है आपके पास? N है आपके पास 0.415। MR कितना है? MR दिया हुआ है FE2 का 120। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48.89 ग्राम्स। सही है। ये आपके पास मास आ गया। सही। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है? Use your answer to 3 to calculate the percentage by mass of gold in the sample of impure iron pyrite. Assume that the gold is the only impurity in the sample. Give your answer to two significant figure. अब वो बोल कह रहा है कि हमने जो आंसर निकाला है पार्ट 3 में वो यूज करो। ठीक है, पार्ट 3 का आंसर यूज करो। और ये बात हमें कैलकुलेट करके दो कि जो इम्प्योरिटी है वो कितनी है, इम्प्योरिटी कितनी वो परसेंट है। जबकि हज्यूम करो कि सिर्फ जो इम्प्योरिटी है ना वो क्या है मेरे पास? गोल्ड ही है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुछ वो मसला ही नहीं है। ठीक है। आपके पास जो ओर होती है उसमें क्या होता है? FeS2 के साथ आयरन गोल्ड भी होता है। ठीक है। FeS2 के साथ आपके पास वो गोल्ड भी होता है। गोल्ड का अमाउंट उसने आपको दिया हुआ है कितना? 0.37 ग्राम्स ये उसने दिया हुआ है। और अभी ये आपने निकाला है किसका? अमाउंट निकाला है FeS2 का। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। सही। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? मास ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या होगा? मास ऑफ FeS2 प्लस मास ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। मास ऑफ गोल्ड कितना है? 0.37 है। डिवाइडेड बाय मास ऑफ FeS2 कितना है? 48.89 प्लस 0.37। और फिर इनको करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे आप। तो आपके पास आंसर आ रहा है, इम्प्योरिटी आ रही है 0.74%। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस ये बात है कि गोल्ड जो है वो इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता है इम्प्योरिटी। नहीं तो वो तो फिर और ही किसकी बन जाएगी? गोल्ड की बन जाएगी ना। गोल्ड ज्यादा वैल्यूबल है आयरन से। तो ये बहुत कम मेरे पास परसेंटेज है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कम परसेंट में होता है इसलिए इसको हमने इम्प्योरिटी बोला है। अच्छा देखो वो यहाँ पे बोल क्या रहा है? Mod salt NH4FeSO4 2.x H2O is hydrated form of ammonium iron sulfate. ठीक है। X represent the number of moles, X represent the number of moles of water in 1 mole of salt. ठीक है। A student wanted to determine the value of X. सही है। the value of X find out करनी है। 0.784 gram of hydrated salt was dissolved in water and this solution was acidified. All the solution was titrated with 0.202 mole per dm cube of potassium magnate. 20 cm cube of this potassium magnate solution was required for the complete reaction with Fe2 plus ions. Use the changes in oxidation number to balance the equation of for the reaction taking place. अब यहाँ पे जस्ट आपने वो बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? आयरन बैलेंस होगा। ठीक है। आयरन 5 5। ठीक है। ये जो है मैंने 1। और यहाँ पे फिर एज कितने आ जाएंगे? एज यहाँ पे आपके पास आएंगे 4। यहाँ पे आ जाएगा 8। सी। अभी हमारे कंसर्न फिर बोला कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नेट 7 आयंस दैट रिएक्टेड। क्या बोले? अमाउंट द मोल्स ऑफ मैग्नेट आयंस दैट रिएक्टेड।
अब यहाँ पे उसने मुझे दिया हुआ क्या है, मैग्नेट आयन का ना, मैग्नेट आयन ये रे। ये मुझे उसने दिए हुए ना, कितने दिए हुए, ये रे। और इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, 0.02 मोल पर डीएम क्यूब, इसका वो कंसंट्रेशन दी हुई है मुझे, इतनी जो है कंसंट्रेशन दी हुई है और इतना वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सी इज इक्वल टू एन ओवर वी, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो मोल्स का क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू एन ओवर वी, कंसंट्रेशन का होता है तो मोल्स का बन जाएगा एन इंटू सी वी। सी मेरे पास एन इंटू सी वी, सी मेरे पास है 0.020 ना, अभी हमने ऊपर देखा ना 0.0200 था ना, और वॉल्यूम कितना है 20 cm क्यूब, तो इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो यहीं पे कर लेंगे ना, 20 है, 20 से 1000 को डिवाइड कर देंगे तो वो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0004, जो कि 4 × 10⁻³ भी बोल सकते हैं, दोनों तरीकों से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर बोले कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ Fe Fe2 प्लस साइंस इन द सैंपल ऑफ सॉल्ट। देखो अब तो यहाँ पे आपके पास मोल्स आ गए ना, उसने आपने ये वाले मोल्स तो निकाल लिए। अब आपको Fe2 प्लस का और इसका रेशो क्या है, रेशो है 1:2। रेशो क्या है, रेशो है आपके पास 1:5 का। MnO4 - 1 है तो Fe2 प्लस कितने हैं, Fe2 + 5 है, तो 1:5 का आप रेशो पर लगा दोगे, ठीक है। रेशो आयरन टू, अभी हमने क्या बताया, देखा ये 1 था और ये 5 का रेशो है, तो जब इसके 0.0004 मोल्स होंगे तो बताओ आयरन के कितने होंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002 मोल्स। तो क्या आ गया आंसर, 0.002 मोल्स मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास फॉर NH4 to FeSO4 2 .XH2। बोला इसका रिलेटिव फार्मूला मास मुझे निकाल के बताओ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे वो बोले टाइटेनियम ऑल्सो रिएक्ट विथ क्लोरीन, अच्छा ये भी जो है ज़रा टेढ़ा सवाल है ना, तो बोले टाइटेनियम जो है वो क्लोरीन के साथ तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, बोले टाइटेनियम ऑल्सो रिएक्ट विथ क्लोरीन, सही है। देखो बोले टाइटेनियम ऑल्सो रिएक्ट विथ क्लोरीन व्हेन एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाज रिएक्टेड विथ 0.72 ग्राम ऑफ टाइटेनियम। बोले क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है एक्सिस में, क्लोरीन एक्सिस में, व्हेन एन एक्सिस ऑफ क्लोरीन is was reacted with 0.72 ग्राम ऑफ टाइटेनियम, 2.8 ग्राम ऑफ क्लोराइड ए was formed, यानी टाइटेनियम जब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो ये टाइटेनियम का मास कितना है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाइटेनियम है ना क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो टाइटेनियम क्लोराइड बन रहा है, TiCl4 होता है, ठीक है। अब इसका वो मास कितना है क्लोराइड का, दिस, सही है। और कितना क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, तो सॉरी टाइटेनियम कितना कर रहा है रिएक्ट, 0.72। अब देखो वो बोले, अच्छा यहाँ पे एक बात वो और करना, उसने ये बात क्यों बोली है कि क्लोरीन को एक्सेस में क्यों रखा है, अभी हमें आगे देंगे तो ये बात समझ आएगी, ठीक है। वो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ टाइटेनियम यूज, टाइटेनियम का मास जब है मोल्स निकाल लेंगे, कैसे, 0.72 टाइटेनियम का हैमार होता है मेरे पास 48, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.015 मोल। ये क्या आ गए, टाइटेनियम के मोल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब बोले कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ क्लोरीन दैट वाज रिएक्टेड। अब ये मेरे पास कैसे आएगा कि भाई कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखो क्लोरीन में कैसे निकालूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल मैंने कहा था ना कि आपने क्यों क्यों क्लोरीन को एक्सेस में रखा है, तो देखो टोटल जो मेरे पास मास आ रहा है टाइटेनियम ये क्लोराइड का वो 2.85 आ रहा है, जिसमें से 0.72 क्या है मेरे पास, 0.72 टाइटेनियम है, टाइटेनियम लिमिटिंग को रिएक्टेंट है ना,
टाइटेनियम क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो वो पूरे का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो इस टाइटेनियम क्लोराइड में 0.72% टाइटेनियम है। तो ये क्लोरीन कितना होगा, मैं इसको वो माइनस कर दूंगा, यानी 2.85 माइनस 0.72। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन कितना आ रहा है, 2.85 माइनस 0.72, तो मेरे पास यहाँ क्लोरीन आ गया, का मास आ गया 2.13। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसके हेमार से, 35.5, तो मेरे पास यहाँ पे 0.06 क्लोरीन के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा बता दूं, देखो मेरे पास जो पूरा टाइटेनियम क्लोराइड था उसका मास था 2.85। मैंने उसमें उसने खुद कहा था कि भाई क्लोरीन एक्सिस में तो एक ऑब्वियस सी बात है कि टाइटेनियम मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यानी जितना वो ये रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब इस 2.85 में से 0.72%, 0.72 ग्राम टाइटेनियम है, तो क्लोरीन कितना होगा, मैं टोटल में से टाइटेनियम को मास को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्लोरीन का मास आ जाएगा 2.13। फिर मैं उसको क्या करूंगा, इसके हेमार से डिवाइड कर दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे। अब उसमें मुझे बोला हैंस हैंस डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, देखो एम्पेरिकल फार्मूला तो काफी आसान है। जो वो रेशो आ रहा है उसको वो कंपेयर कर लो, एम्पेरिकल फार्मूला वो रेशो होता है ना। तो टाइटेनियम और क्लोरीन का रेशो क्या आ रहा है, टाइटेनियम है 0.015 और क्लोरीन है 0.06। तो ये रेशो आ रहा है 1:4 का, ठीक है। तो ये रेशो क्या आ रहा है, 1:4 का रेशो आ रहा है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, TiCl4। कंस्ट्रक्ट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन टाइटेनियम एंड क्लोरीन। तो टाइटेनियम मेरे पास Ti और TiCl4 बनता है ना, तो 2Cl2 रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टाइटेनियम क्लोराइड।